क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस मानव जीवन का क्या महत्व है? क्या हमने कभी इस विषय पर सोचा है? आमतौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते करते व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान? पर यह असल सच नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन का सच समझ ही नहीं पाते क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहां नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। इसी विषय में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सारे रिश्तेदार उसी के राग अलापते थे। सेठ भी उन सब लोगों की काफी मदद भी करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज न हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजर घुमाई और वापस यमदूत के पास आकर बोले, जल्दी चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा से कहा, मैंने हेराफेरी करके अपार धन कमाया और इकट्ठा किया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ तो वो सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने की बजाय ये अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे उसका परिणाम खुद ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपया पैसा आदि के नीचे दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वो आपके पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र हम पहनते हैं वो 4 महीने रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान हम हासिल करते हैं वह हमारे साथ हमारी अंतिम सांस तक रहता है और संस्कार बनकर हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है उसे सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से समझो, देखो और सुनो। हम जितना ज्यादा सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की और अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। आपको बस ये करना है कि 1. कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना। 2. किसी चीज को लेकर ज्यादा लालची नहीं होना। और 3. लाइफ को एंजॉय करते चलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।